या हवेली की खौफनाक रात। रघु और उसके तीन दोस्त मोहन, समीर और विवेक शहर की भीड़भाड़ से दूर एक गांव घूमने निकले थे। गांव पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में पता चला। लोगों का कहना था कि वहां आत्माओं का वास है और रात होते ही अजीब घटनाएं होती हैं। ये सुनते ही चारों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। चलो पता लगाते हैं सच क्या है, रघु ने कहा। रात का वक्त था, चांदनी धुंधली थी और चारों हवेली की ओर बढ़े। हवेली तक का रास्ता सुनसान, पेड़ों से घिरा हुआ और अंधकारमय था। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। यह सही विचार तो नहीं है यार, मोहन ने कांपती आवाज में कहा, पर बाकी दोस्तों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस होने लगी। हवेली का दरवाजा पुराने लकड़ी के टुकड़ों से बना था और खिड़कियां टूट चुकी थी। हवा के साथ दरवाजा धीमे से चरमराया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। रघु ने हिम्मत करके दरवाजा धकेला। खुर्रर! दरवाजा डरावनी आवाज के साथ खुला और सामने का दृश्य देखकर सबके पैर जम गए। अंदर हर तरफ जाले, टूटी फूटी फर्नीचर और दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी। समीर ने कांपती आवाज में कहा, यहां से चलो, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। तभी अचानक एक अजीब सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी, मानो कोई रो रहा हो। चारों एक दूसरे की तरफ घबराई नजरों से देखने लगे। ये आवाज कहां से आ रही है? विवेक ने घबराते हुए पूछा। रघु ने टॉर्च की रोशनी आगे की ओर फेंकी और तभी सामने एक परछाई दिखाई दी। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। भागो! मोहन चिल्लाया और चारों जान बचाकर दौड़ पड़े। हवेली के दरवाजे से बाहर निकलते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तेजी से गांव लौटकर चारों ने चैन की सांस ली। अब कोई नहीं बोलेगा कि हवेली में कोई नहीं रहता।